टोस्टेड रोल समोसा। समोसे की एक नई वैरायटी, एक नए लुक के साथ आप जब इसको अपने किचन में बनाएंगे तो यकीन जाने कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी आपके दीवाने हो जाएंगे। और आप इसको जो है वो टी टाइम स्नैक में बनाएं, आप इसको जो है वो अपनी इफ्तारी में बनाएं, आप यकीन जाने चार चांद लग जाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद ये समोसे हैं। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है पोटैटो ट्विस्ट रोल समोसा। इसके लिए जो है मैंने बाउल के अंदर तकरीबन मेरे पास है ये 4 अदद आलू, जिनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल किया हुआ है। अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने रफली चॉप किया है, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 टीस्पून जितना नमक और हाफ टी स्पून में इसमें शामिल करूंगी चिकन पाउडर। और अब हम इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके घर में जो है वो मिर्चें कम या ज़्यादा खाई जाती हैं या आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्चों को अपने मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन यकीन जाने ये इतनी ही ज़बरदस्त और इजी और क्विक और फास्ट बनने वाली रेसिपी है और समोसे का ये न्यू वर्जन है। तो इसको हम अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। चलिए ये देखिए हमारे जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ टी स्पून जितनी हल्दी, हाफ टी स्पून जितना मैं शामिल करूंगी जी कुटी हुई मिर्च। ये मेरे पास साबित धनिया है तकरीबन 1 टीस्पून जितना, मैं इसको हाथों से क्रश करके इसमें शामिल करूंगी। अगर आपके पास कुटा हुआ धनिया मौजूद हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून शामिल करूंगी जी जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून शामिल करूंगी ऑरिगानो, 2 टेबल स्पून जितना मैं शामिल करूंगी हरा धनिया और हाफ टी स्पून शामिल करूंगी इसके अंदर चाट मसाला। और आलूओं की बाइंडिंग के लिए और इसकी क्रिस्पीनेस के लिए मैं इसके अंदर शामिल करूंगी तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लावर, इसको कॉर्न स्टार्च भी कहा जाता है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारा जो आलू का मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम जो है वो इसके समोसे की डो तैयार कर लेते हैं। इसके समोसे की डो बनाने के लिए ये मेरे पास जो है तकरीबन 1 कप जितना मैदा है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ टी स्पून जितना नमक, हाफ टी स्पून में शामिल करूंगी जी सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून शामिल करूंगी जी अजवाइन, हाफ टी स्पून में शामिल करूंगी कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून शामिल करूंगी इसके अंदर चिकन पाउडर और 2 to 3 टेबल स्पून जितना मैं इसमें शामिल करूंगी जी घी। सबसे पहले हम इसको कर लेंगे जी मिक्स, ताकि घी और ये जो हमने चिकन पाउडर सब डाला है वो अच्छे तरीके से मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। और अब हम इसको बिल्कुल प्लेन टैप वाटर से गूंद लेंगे। इसको ना ही तो बहुत नरम गूंदना है, ना ही तो बहुत सख्त, नॉर्मल सा इसका डो होना चाहिए। अच्छा जी, ये देखिए हमारा जो समोसे का जो डो है वो तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। ये देखिए, ना ही तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। चलिए फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमने जो ये आलू का बैटर बनाया था, फिर एक अमाउंट उठाएंगे इस तरीके से और इसको हम दोबारा से इस तरह से कबाब की शेप देंगे।
इस तरीके से कबाब की शेप देंगे और ये जो वुडन स्क्वीज़र होता है इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। इस तरीके से हम पहले अपने सारे इस तरह से कबाबें तैयार कर लेते हैं। अब हमने करना ये है कि ये जो हमने समोसे का डो बनाया था उसका एक अमाउंट लेके उसका पेड़ा बनाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें खुशका डालूंगी ताकि आसानी से बेल जाए। और अब हम इसकी एक रोटी से बेल लेंगे। इसकी हम एक रोटी सी बेलेंगे। अच्छा, रोटी जो हम बेलेंगे वो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, दरमियानी सी होनी चाहिए। और अब हम इसकी स्ट्रिप्स काटेंगे। इस तरीके से हम इसकी स्ट्रिप्स काटेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमने इसकी सारी स्ट्रिप्स काट ली हैं। अभी जो हमने अपने समोसे बना के रखे थे, अब हम इसको इस तरह से करेंगे। हम इसमें से एक स्ट्रिप उठाएंगे, लेकिन उसके पहले फर्स्ट एज पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे स्ट्रिप के। फिर हमने ये स्ट्रिप उठाई और इसको इससे यूं ज्वाइन किया और इसको आप इस तरीके से कर्ल करना शुरू करें। जब आप इसके लास्ट एज पर आओ तो इसके लास्ट एज में थोड़ा सा पानी लगाएं और इसको से इस तरीके से जॉइन करते हैं। ये देखें जी, ये आपका ट्विस्टर रोल समोसा तैयार है। इसी तरीके से हम सारे तैयार करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पोटैटो ट्विस्टेड रोल समोसा यहाँ तक बिल्कुल तैयार है। मैं आपसे कह रही थी ना कि ये समोसे का जो है वो लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा, अब हम अपने जो है वो पोटैटो ट्विस्टेड रोल समोसा को फ्राई करेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने जो है वो ऑयल शामिल कर दिया है। ये होंगे जी डीप फ्राई। अच्छा, ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते ही जो है ये फ़ौरन ब्राउन हो जाए, क्योंकि हमारे आलू तो बॉयल है लेकिन हमारा जो ये ऊपर किसकी जो कोटिंग है, जो ट्विस्ट हमने इसमें दिए हैं वो कच्चे हैं। तो हमारा मैदा अच्छी तरीके से पके, इसलिए हम इसको ऐसी आंच पे पकाएंगे कि मतलब स्लो, मतलब मीडियम हीट हो इसकी, बहुत तेज़ हीट ना हो। हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से। अच्छा, इसको डालते ही जो है वो फ़ौरन पलटिएगा नहीं, वरना जो है ये इनके बिखरने का भी डर है। और ये देखें, जो हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला था उससे हमारे जो बाइंडिंग हुई है आलू की क्या ही ज़बरदस्त हुई है। तो जैसे ही इसका स्लाइटली सा एक तरफ से कलर चेंज होता है तो फिर हम इसको फ्लिप करते हैं। अच्छा, इसका स्लाइटली से नीचे से कलर चेंज हुआ है तो हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखें जी, इसी तरह दूसरे को भी फ्लिप करेंगे और स्लोली हम तीसरे को भी फ्लिप करेंगे। जैसे इसका दूसरी तरफ से भी कलर चेंज होगा तो फिर हम इसको मुस्तकिल तौर पर उसी तरह से फ्राई करेंगे जैसे हम अपने आलू के समोसे को करते हैं, ताकि प्रॉपरली जो है वो इसके ट्विस्ट जो है वो फ्राई हो जाएं और एक प्यारा सा ये कलर दें। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है हमारे ट्विस्टेड रोल समोसा को। ये देखें, और बहुत ही ज़बरदस्त से ये फ्राई हुए हैं। ये देखें क्या ही ज़बरदस्त सा कलर आया, क्या ही ज़बरदस्त फ्राई है। चले मैं सब फ्राई करके फिर मैं आपसे इसका फाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे पोटैटो ट्विस्टेड रोल समोसा बिल्कुल डन रेडी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो है वो समोसे का एक नया वेरिएंट है और वैसे भी बच्चे जो है वो नित नए शेप्स की जो है वो
चीज़ें खाना उनको बड़ा अट्रैक्टिव लगती हैं और बहुत शौक से खाते होगा। इस तरीके से आप इनको पोटैटो ट्विस्टेड रोल समोसा बना के खिलाएंगे तो यकीन जाने बच्चे, ना कि सिर्फ बच्चे बल्कि आपके घर के बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे और आप जो है वो तारीफों के पुल समेटेंगे। आप इसको जो है वो अपने टी टाइम स्नैक में बनाएं चाय के साथ, तो भी बहुत अच्छे लगते हैं और साथ साथ जो है वो आप इसको अपनी इफ्तारी में अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं तो तब भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें और मेरी तमाम रेसिपीज का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने जिंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वजह दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।